नमस्ते दोस्तों। आज हम पाठ संख्या 2 पदावली जो कि मीराबाई द्वारा रचित है कविता की प्रसंग सहित व्याख्या, प्रश्न उत्तर और भाषा बोध करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मीराबाई द्वारा रचित कविता है पदावली। तो आइए साथ में पढ़ते भी हैं। तो कविता की पंक्तियों को पढ़ा भी जाता है और गाया भी जा सकता है। तो आइए आज हम गा के कविता की पंक्तियां करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैन बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो यहाँ देखिए, बसो मतलब बसना, नैन मतलब नेत्र। यहाँ पे नैन है, पर कविता में जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। एक मिनट, रंग बदल दें इनका। तो नैन नंदलाल है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। नंदलाल नंद के बेटे, श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम नंद था। मोहनी मूरत, जो मन को मोह लेती है मूरत, और सावरी सूरत, क्योंकि श्री कृष्ण जी का रंग सांवला था। तो नैन बने विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़े बड़े। मोर मुकुट, मोर के पंखों वाला मुकुट पहना था। मकराकृत कुंडल, अरुण होता है लाल ललिमा। तिलक होता है जो माथे पे हम तिलक करते हैं। भाल होता है माथा, ठीक है। अधर कहते हैं होठों को। सुधारस होता है अमृत, मीठा भी कह सकते हैं। मुरली राजत, मुरली बजना। उर होता है हृदय। वैजंती फूलों का नाम है यहाँ पे माला, और हृदय पे वैजंती माला है, फूलों की माला। तो क्षुद्र होता है, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र होती है कमर, घंटिका होती है छोटी छोटी घंटी। कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, अर्थात उनके जो पाँव हैं उस पर घुंघरू बंधे हुए हैं। तो आगे है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा के प्रभु संतन को सुख देने वाले, भक्त बशल गोपाल। तो श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मीराबाई कह रही है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे श्री कृष्ण जी, हे भगवान श्री कृष्ण जी, आप मेरे नैनों में बस जाइए। श्री कृष्ण जी कौन है? जिनकी मोहनी मूरत है और सावरे रंग की सूरत है, और जिनके बड़े बड़े नैन हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। जिन्होंने मोर का मुकुट पहना हुआ है और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, और जिनके माथे पे लाल रंग का तिलक शोभा दे रहा है। तो वो वाले श्री कृष्ण जी। और उनकी क्या विशेषता है?
अधर सुदारस मुरली राजत, उनके होठों पे अमृत के समान वर्षा करने वाली मुरली है और उनके हृदय पे वैजंती माला, उन्होंने वैजंती माला पहनी हुई है। तो क्षुद्र कंटिका कटितटि शोभित न्युपुर शब्द रसाल, तो उनके जो कमर है वहाँ पे छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं और जो पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं, जो कि बहुत ही मीठी आवाज़ निकाल रहे हैं, बहुत ही प्रेम से छनक रहे हैं। तो यहाँ पे आगे है मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बशल गोपाल, के हे मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले, हे श्री गोपाल जी, हे श्री कृष्ण जी, आप संतों को सुख देने वाले हैं और मीरा के प्रभु हैं, तो आप उनकी पुकार सुनिए और उनके नैनों में बस जाइए, अर्थात मेरे नैनों में बस जाइए, मीरा जी कह रही है। तो इसके हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद मीरा बाई की रचना पदावली से लिया गया है। प्रस्तुत पद मीराबाई जी की रचना पदावली में से लिया गया है। इस पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण की मन को मोहन करने वाली छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नैनों में बसाने का वर्णन किया है। तो अगर साधारण शब्दों में आप सिंपल प्रसंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल कविता पदावली जो कि मीराबाई द्वारा रचित है में से लिया गया है। इसमें जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण जी की मूर्त को, उनकी छवि का वर्णन करते हुए उन्हें अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो इसकी व्याख्या है। तो व्याख्या, मीराबाई कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाओ। आपकी मन को मोहित करने वाली सुंदर छवि, सावली सूरत व बड़ी बड़ी आँखें हैं। आपने मोर के पंखों का बना मुकुट व मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा बढ़ा रहा है। आपके होठों पर अमृत के समान मीठी ध्वनि निकालने वाली मुरली है और हृदय पर वैजंती माला सुशोभित है। छोटी छोटी घंटियां आपकी कमर पर बंधी हैं। पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हैं जिनकी ध्वनि मन को आकर्षित करती है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण का ये रूप संतों को सुख देने वाला तथा भक्तों की रक्षा करने वाला है। तो ये थी हमारी पहले पद की व्याख्या कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत नैन बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अदर सुदारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र कटिका तट शोभित नुपुर शब्द विरसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्तन बशन गोपाल। तो आगे दूसरा पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ दे कुल के कानी का करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी बहई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पे जो गिरधर है वो श्री कृष्ण जी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। गिरधर का मतलब होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने पर उनका नाम गिरधर पड़ गया था। गिरी को उठाने वाला, पर्वत को उठाने वाला, धारण करने वाला। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, इसलिए उनको गिरधर नाम से भी जाना जाता है। गौओं को चराने के कारण उनको गोपाल नाम से भी जाना जाता है। तो वह कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट, पति मतलब पति परमेश्वर जिसे कहते हैं अपना पति मानती थी वो। तात होता है पिता, मात होती है माता, भ्रात होता है भाई, बंधु होता है दोस्त सखा। तो कुल होता है एक ही वंश में वंश जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कुल की कहानी होती है लाज काकरे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कुल कहानी होती है मर्यादा और लोक लाज यहाँ पे दिया गया है। तो संतन ढिंग मतलब संतन के साथ बैठ बैठ के। आंसुअन होते हैं आंसू अश्रु,
सींच होती है सींचना, प्रेम बेली प्रेम की बेल, जो बोई मतलब बीजी हुई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई, फैलना मतलब बड़ी हो जाना और आनंद का फल लग गया उस पर। भक्त देख राजी भई, राजी मतलब प्रसन्न होना, और जगत देख रोई, रोई मतलब दुखी हो गया। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, तारो मतलब भवसागर से पार करवाना। तो इस पद में भी प्रसंग ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल कविता पदावली जो कि मीराबाई द्वारा रचित है में से लिया गया है। इस दोहे में जो मीराबाई जी हैं वो श्री कृष्ण जी से अपना संबंध व्याप्त कर रही है, वर्णन कर रही है, या इसके अतिरिक्त वो उनकी प्रशंसा भी कर रही है और उनके लिए क्या क्या उन्होंने त्याग किया वो बता रही है। तो इसमें आप अपने अनुसार जो मर्जी लास्ट वाली पंक्ति में लिख सकते हो। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई कह रही है कि श्री नंद के लाल हैं जो गोपाल हैं गिरिधर हैं, वही मेरे अब सब कुछ हैं, उनके बिना अब पूरे संसार में मेरा कोई भी नहीं है। और वो कौन है? जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोही, वही मेरा पति है जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट है। और तात मात भ्रात बंधु अपना ना कोई, पिता ना माता ना भ्राता ना बंधु, ना कोई पिता है मेरा, ना ही अब कोई माता है, ना ही कोई दोस्त है, ना कोई भाई है, अब मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तो सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण है, वो गिरधर गोपाल ही हैं। छाड़ दई कुल की कहानी का करे कोई, कि कुल की जो मर्यादा है वो मैंने छोड़ दी है, अब कोई कुछ भी कर ले मुझे फर्क नहीं पड़ता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोग लाज कोई, कि अब संतों के समागम में या संतों के साथ मिलके हरि भजन में मैं मगन हो चुकी हूँ और मैंने कुल की मर्यादा और लोकलाज छोड़ दी है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कि इन श्री कृष्ण जी के इंतजार में मैंने इतने आंसू बहा दिए हैं जिससे जो मेरे मन में एक प्रेम रूपी बेल है उसको सींचा है मैंने। अब वो बेल है जो फैल गई है, बड़ी हो गई है, और उस पर आनंद फल लगने लग गया है, अर्थात खुशी प्राप्त प्रसन्नता प्राप्त होने लग गई है। अब श्री कृष्ण का इंतजार करते करते अश्रु आते हैं लेकिन मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अब उस पर आनंद का फल उगने लग गया है। तो श्री कृष्ण जी के जो भगत हैं उनको देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, राजी होती हूँ, लेकिन ये जो मोह माया में फंसे लोग हैं, जगत है, संसार है, इनको मोह माया में फंसा देखकर मैं रो देती हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, कि हे श्री कृष्ण जी ये मीरा आपकी दासी है, तो अब मुझे इस भव सागर से आप ही पार उतारो, आपके बिना मुझे कोई भी इस भव सागर से पार नहीं करा सकता। गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला। कहानी मर्यादा, राजी प्रसन्नता, तारो मतलब उद्धार करना। तो प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद हमारी मीराबाई जी की रचना पदावली में से लिया गया है। इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। तो मीराबाई कह रही हैं, तो मीराबाई जी कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों का सुंदर मुकुट है वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई सगा संबंधी मेरा कोई अपना नहीं है। मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। संतों की संगति में रहकर मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। अब जो प्रेम की यह बेल खिल गई है और उस पर भक्ति के मीठे मीठे फल लगे हैं जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। मीरा जी कहती हैं कि भक्तों को देखकर उन्हें खुशी मिलती है, संसार का झमेला तो दुख ही
देने वाला है, जिसमें रोना धोना ही है। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वह उनकी दासी है। अब संसार रूपी समुंदर से, भव सागर से उनका उद्धार किया जाए। तो ये थे दोनों पद की व्याख्या। तो अब अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो विषय बोध में से हैं। तो श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? तो मीरा श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए थे? श्री कृष्ण जी ने मोर के पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं। तो मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी? तो मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। प्रश्न संख्या 5 है, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा, लोकलाज को छोड़ दिया था। अगला है प्रश्न संख्या 6 है, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? तो मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को सींच रही थी। पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से क्या चाहती है? पदावली के दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपना उद्धार चाहती है कि हे श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, तारो अब मोही। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर 7 जो कि एक एक अंक के हैं। इससे MCQ बना सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, तो इससे ही सही गलत बना सकते हैं, रिक्त स्थान भी बना सकते हैं, तो किसी भी तरह वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। भाल होता है माथा, मस्तक। प्रभु होता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु। तो जगत, संसार, दुनिया, जग। वन होता है जंगल, कानन। उपवन, विपन, जो मर्जी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो दो दो ही लिखने हैं, उन्होंने दो कहा है तो दो दो ही लिखने हैं, जो मर्जी आप दो लिख लो जो आपको आसान लगते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। अब कुल होता है एक वंश। राम जी सूर्य के कुल में पैदा हुए। तो एक कुल होता है किनारा। तो नदी का कुल बहुत शांत दिखता है। तो यहाँ पे बड़े ऊ और छोटे ऊ का ही अंतर है दोनों में। छोटे ऊ वाला वंश होता है कुल और बड़े ऊ वाला किनारा होता है। तो दूसरा है कटी। कटी होती है कमर। श्री कृष्ण की कटी में बंदी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हैं। तो कटी काटना, मेरी पतंग कटी थी। तो यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई का ही अंतर है, एक कटी और एक कटी। कटी का मतलब कमर, कटी का मतलब कटना। तो आप ऐसे इसमें दोनों के अलग अलग अर्थ बताकर वाक्य लिख सकते हैं। वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।